हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। नेक्स्ट लेक्चर चैप्टर नंबर 2 का यहां पे आ चुका है। आज हम पिछले लेक्चर में हमने कैपेसिटर के बारे में पढ़ा था। आज हम कैपेसिटर का डेरिवेशन करेंगे, एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस विद द एयर इन अ गैप। मैं ये क्यों कह रहा हूं विद द एयर इन अ गैप, क्योंकि आगे दो एक्सप्रेशंस और पढ़ने हमें कैपेसिटर के केस में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में, जिसमें हम एयर इन द गैप के बाद एक पढ़ेंगे हम जब मेटालिक स्लैब पुट करेंगे हम बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और एक में डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक है, तो हम तीनों का, मैं आपको जो तीनों का एक्सप्रेशन है वो तीन अलग अलग वीडियो में बताने वाला हूं। आज का पहला जो एक्सप्रेशन है वो है एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस विद द एयर इन गैप। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमें सबसे फर्स्ट क्या करना है, सबसे पहले हम इसका फिगर बनाएंगे। ठीक है, एक फिगर बना लेते हैं। ये एक प्लेट हो गई, इसी तरीके से ये हमारी दूसरी प्लेट हो गई। ठीक है, ये दूसरी प्लेट हो गई, और इस पे हम ले लेते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा। क्लियर? चलिए, अब इस केस में हमें कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन निकालना है। बीच में है पूरी एयर, ये जो बीच वाला पार्ट है ये इस प्लेट पे पूरा एयर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो, इसको कनेक्ट कर देंगे हम सोर्स चार्ज से। इस पार्ट को हम कनेक्ट कर देते हैं सोर्स चार्ज से, और इसको कर देते हैं अर्थिंग, जैसा कि हम करते आ रहे हैं। क्लियर? ये हमारा सोर्स चार्ज से कनेक्ट हो गया और ये हो गई अर्थिंग। अब जब सोर्स चार्ज से कनेक्टेड है तो इस पे पोटेंशियल कितना होगा, V1 इज इक्वल्स टू V मान लेते हैं, और इस पे पोटेंशियल कितना होगा, V2 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि अर्थिंग कर दिया है तो पोटेंशियल 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको याद होगा हमने रिलेशन पढ़ा है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, वो यूज करेंगे यहाँ पे। दैट इज E इज इक्वल्स टू माइनस डेल V बाय डेल R। ये एक्सप्रेशन यूज करना है। वी आर गोइंग टू यूज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है, इन दोनों का एक्सप्रेशन यूज करना है। अब देखो, डेल्टा वी बाय डेल्टा आर, डेल्टा वी मतलब चेंज इन द पोटेंशियल, चेंज इन द पोटेंशियल क्या होगा, V2 माइनस V1, और वो भी माइनस का डिवाइडेड बाय डेल्टा आर। अब यहाँ पे डेल्टा आर एक रेफरेंस डिस्टेंस हमें लेनी पड़ेगी। जैसे मान लेते हैं R1 इज इक्वल्स टू यहाँ 0 ले लेते हैं, और R2 इज इक्वल्स टू D ले लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की डिस्टेंस है वो D है। तो हम R जो है रेफरेंस डिस्टेंस ले रहे हैं, तो रेफरेंस डिस्टेंस में सोर्स चार्ज वाली जो प्लेट है वो 0 हो गई, और दूसरी वाली एक D डिस्टेंस तक है। मतलब बेसिकली आपने पढ़ा होगा कैपेसिटर क्या होता है, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, वो जो D स्मॉल डिस्टेंस है बिटवीन द टू प्लेट्स, बिटवीन द टू कंडक्टर। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा आ जाएगा R2 माइनस R1, ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा वेरी करने के लिए यहाँ पे हम ई नॉट शो कर रहे हैं। ठीक है, ई नॉट इज नथिंग, सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर हियर, दैट इज माइनस V2 माइनस V1 अपॉन R2 माइनस R1। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ई नॉट, नॉट फॉर नथिंग है यहाँ पे। ठीक है, नॉट सिंपली, अब दूसरे जो हम एक्सप्रेशन करेंगे उनसे डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने जैसे लिखा है, तो ई नॉट इज इक्वल्स टू माइनस V2 कितना है, देखो V2 की वैल्यू देखो, V2 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पुट कर देंगे 0, माइनस V1 कितना है V डिवाइडेड बाय R2 कितना है देखो D, माइनस R1 कितना है देखो R1 है 0, तो 0। ठीक है, अब यहां से हम निकाल लेंगे ई नॉट इज इक्वल टू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यह आ जाएगा V बाय D, और वी कैन राइट V इज इक्वल्स टू ई नॉट D। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसे मान लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसे हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब देखो V इज इक्वल्स टू ई नॉट D एक एक्सप्रेशन आ गया। अब हमें थोड़ा सा आगे दूसरा काम करना है। अच्छा, दूसरा काम करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, एप्लीकेशन ऑफ द गॉस लॉ में हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, एक प्लेट का आपने एक्सप्रेशन निकाला था, थिन शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकाला था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां तो दो प्लेट है, दो प्लेट का निकालेंगे तो मतलब दोनों को ऐड करेंगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कैंसिल, यानी कि अगर सिंगल ये दो प्लेट का जो एक्सप्रेशन हमारा आएगा
वो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस चीज को हम यहाँ यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, देख लो, हम यहाँ पे लिखेंगे बिटवीन टू प्लेट्स, बिटवीन टू प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज E नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। मतलब यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E नॉट वो कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 2 से E नॉट की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो हम यहां लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 v इज इक्वल टू ई नॉट डी, ई नॉट की जगह आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ठीक है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब सिग्मा क्या होता है, देखो, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, डी क्यू बाई डी एस लिखते थे वहां कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आपको पढ़ाया था। सिग्मा इज इक्वल्स टू डी क्यू बाय डी एस, ऐसी लैम्डा इज इक्वल्स टू डी क्यू बाय डी एल, और रो इज इक्वल्स टू डी क्यू बाय डी वी, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट लेंथ, लीनियर चार्ज के लिए, वॉल्यूम चार्ज के लिए चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम सरफेस प्लेट की बात करें, प्लेट के एरिया की बात करें तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का पार्ट यूज करेंगे, सिग्मा इज इक्वल्स टू डी क्यू बाय डी एस। तो यहाँ पे डी क्यू तो स्मॉल चार्ज अपॉन स्मॉल एरिया होता है, यहाँ तो कंप्लीट एरिया प्लेट, तो सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू बाय ए यूज करेंगे। तो यहाँ पे सिग्मा की जगह क्या यूज करेंगे, क्यू बाय ए। तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारा v इज इक्वल्स टू क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ठीक है। अब देखो q को हम उस तरफ ले जाते हैं तो ये एक्सप्रेशन हमारा हो जाएगा v अपॉन क्यू इज इक्वल टू d अपॉन a एप्सिलॉन नॉट, और वी कैन राइट, इसको रिवर्स कर दो, q अपॉन v इज इक्वल टू a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d, ठीक है। और वी कैन राइट q अपॉन v क्या है, कैपेसिटेंस, तो ये हो जाएगा c इज इक्वल टू a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। तो ये आ गया हमारा एक्सप्रेशन किस चीज का, कैपेसिटेंस, एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस विद एयर इन द गैप। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ एयर गैप कैपेसिटर, क्लियर। अब यहां से हम देखो दो चीजें नोटिस कर सकते हैं कि जो हमारा कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया, प्लेट एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन हमें ये समझना है कि जो कैपेसिटेंस है वो प्लेट एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा कैपेसिटेंस, जितना कम एरिया उतना कम कैपेसिटेंस। और दूसरा है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, प्लेट की डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट जितनी कम होंगी उतना ज्यादा कैपेसिटर होगा, जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतना कम कैपेसिटेंस होगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला एक्सप्रेशन था, एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस विद द एयर इन गैप। सेकेंड एक्सप्रेशन हम पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक स्लैब और उसके बाद मेटेलिक स्लैब का।